इमेजिन करते एक वायर, प्लीज इमेजिन करते एक वायर, ठीक है। इस वायर में करंट है, ओके। ये वायर किससे बना है? बहुत सारे छोटे छोटे एटम से बना है। अरे हाँ के ना? अरे यस और नो? तो थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है। तो आखिर में वायर में है क्या? बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स है, और वो बॉल किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, और न्यूट्रॉन, वो तो किसी काम के होते नहीं ऐसे भी। तो मेन, इन शॉर्ट, एक वायर कुछ नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारे प्रोटॉन का एक गुच्छा। अरे हाँ के ना, मैं ये बोल सकता हूं? अरे यस और नो? आखिर में वायर में है क्या? प्लस प्रोटॉन और माइनस वाले इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही, और कुछ नहीं वायर में। अरे भाई हाँ के ना? राइट, न्यूट्रॉन तो है, पर न्यूट्रॉन को चार्ज तो होता नहीं प्लस माइनस, तो वो हमारे काम के नहीं है। अरे हाँ के ना? क्योंकि करंट होता है तो प्लस और माइनस चाहिए ना, यस और नो? तो न्यूट्रॉन की बात करेंगे नहीं। इन शॉर्ट, एक, अगर आपके सामने एक मैं वायर रख दूं तो आपको क्या दिखना चाहिए? कि अंदर प्लस है, अंदर माइनस है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। हाँ के ना? और हमने पढ़ा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्रोटॉन मतलब प्लस के गोल 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 चक्कर काटते हैं। अरे हाँ के ना? अरे याद है कि नहीं याद है? रदरफोर्ड मॉडल वाला, अरे यस और नो? याद है ना? चैप्टर 4 क्लास 9। इन शॉर्ट, जब हमारे सामने एक अगर वायर आ जाए, करंट वाला वायर आ जाए, ठीक है, तो उसके अंदर में आखिर में है क्या? प्लस प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई? राइट है? अगर आके ना, अब समझो, प्लस प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, आपने बटन ऑन किया तो वो तो करंट है, और बटन ऑफ किया तो करंट नहीं है। तो किस चीज को आप करंट बोलते हो? अब जरा इमेजिन करो, आखिर में अंदर वायर में है क्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब कभी हम बोलते हैं कि इसमें करंट है, कभी बोलते हैं कि करंट नहीं है। मतलब बटन ऑन करने पे ऐसा इसमें क्या आ जाता है? फिर बाहर से कीड़े मकोड़े अंदर आ जाते हैं भाई। अब आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि, और आप, अच्छा, आपने किसको कभी करंट लगा है? हाँ, शॉक लगा है कभी? हाँ, कैसा फील होता है? डर ऐसा ना, मुझे मुझे लगा होगा, मालूम है। और तगड़ा भाई अंदर लगता है एकदम से। अब वो आई कैनॉट एक्सप्रेस, आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, उसको अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो। पर जिसको भी करने लगा उसने महसूस किया होगा कि एक अजीब सा वाइब्रेशन बॉडी में होता है। राइट है ना? और अगर वायर में करंट नहीं है तो कुछ नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार, वायर में करंट है, तो ऐसा क्या कुछ तो वायर में आया ना एक्स्ट्रा? अरे हाँ के ना? अरे बोलो यार, कुछ तो एक्स्ट्रा आया ना वायर में, वो एक्स्ट्रा क्या है? क्योंकि जो जो भी बटन ऑन करने पे वायर में कुछ भी एक्स्ट्रा आया उसे करंट बोल रहे हैं। वो एक्स्ट्रा क्या है? समझ रहे हो? क्योंकि वायर में तो सिंपल चीज हो रही है, क्या? प्लस प्रोटॉन, जो कि रुके हुए एक जगह पे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल 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 घूम रहे हैं। अरे हाँ क्या ना? किसके गोल गोल घूम रहे हैं? किसके गोल घूम रहे हैं? प्रोटॉन के। बस इतना ही है। अब करंट है तो भी वही है, और करंट नहीं है तो भी वही हो रहा है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गोल गोल गोल, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गोल गोल गोल। अब एक बात समझ, थोड़ी सी बात, देखो बेटा, हम सब जानते हैं कि एटम में एक होता है के, एक होता है एल, एक होता है एम। याद आया कुछ? इलेक्ट्रॉन के में भी घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन एल में भी घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन एम में भी घूमते हैं। अलग 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 शेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अरे हाँ के ना? याद है कि नहीं याद है? पढ़ा है ना 9th में? अरे हाँ के ना? अब सुनो, जो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक होते हैं, हम जानते हैं कि प्लस जो होता है माइनस को पास में खींच के रखता है। राइट है ना? अट्रैक्ट होता है। जितना नजदीक इलेक्ट्रॉन उतना टाइटली इसको पकड़ के रखेगा। ये थोड़ा दूर है तो ये थोड़ा सा कम लूज, थोड़ा सा ऐसे लूज जुड़ा हुआ होगा, और ये तो बहुत दूर है तो इससे और लूज जुड़ा हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? क्यों दूर है उससे, पकड़ थोड़ी इतनी टाइटली मजबूत नहीं है। तो सीधी सी बात है ना यार, कोई मेरे अगर नजदीक है तो मैं उसको टाइटली ग्रैब कर सकता हूँ हाथ से। अब ये जेनेस दूर है तो शायद थोड़ा सा यू हाथ पकड़ से ही ना बैठे, और वो तो बहुत ही दूर है। तो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस या प्रोटॉन से दूर होता है, वो उतना टाइटली जुड़ा हुआ नहीं होता न्यूक्लियस से। बात समझ में आई? प्लस से। अरे आके ना? ठीक है। अब देखो, हम जब करंट की बात करते हैं तो हम केवल बात करेंगे मेटल्स की। किसकी बात करेंगे? मतलब सोडियम,
कॉपर, जिंक, आयरन, क्योंकि केवल मेटल में से करंट पास होते हैं। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम केवल बात करेंगे मेटल्स की, मतलब हम बात करेंगे कंडक्टर की। किसी बात करेंगे? कंडक्टर क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसमें करंट आराम से पास हो सके, और जिन वस्तु में से करंट पास नहीं होता है उसे बोलते हैं अपन इंसुलेटर। अरे हाँ क्या ना, हमें उसकी बात करनी ही नहीं है, हमें बात करनी है करंट की। किसमें करंट पास होता है? करंट पास होता है मेटल में से। मेटल क्या है? कुछ नहीं है सर, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, के में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एल में घूम रहे हैं, एम में घूम रहे हैं, के एल एम एन भी है, आगे भी होते रहते हैं। ठीक है, जितना जैसे जैसे आप दूर जाओगे न्यूक्लियस से, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कम टाइटली जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है? ये सुनो, अब सुनो, मेटल के अंदर जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? अब फ्री का मतलब ये नहीं बेटा कि वो आपको फ्री में मिल जाएंगे, बिना रुपए दिए खरीद लोगे, नहीं। फ्री का मतलब ये है कि वो न्यूक्लियस से बहुत कम टाइटली जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी जो होंगे अंदर वाले वो थोड़े से नजदीक है तो टाइटली जुड़े हुए हैं, मतलब न्यूक्लियस उन्हें इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। पर मेटल के अंदर जो सबसे बाहर वाले होते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो वो न्यूक्लियस से इतने टाइटली जुड़े हुए नहीं है। अगर आप उनको हल्का सा धक्का दे दो तो वो इस न्यूक्लियस को छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि वो इतने टाइटली जुड़े हुए नहीं है, वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो आपको सिर्फ बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पुश करना है, वो कैसे करोगे? मैं बताऊंगा कैसे करोगे। ठीक है ना, अगर बाहर से कुछ एक्स्ट्रा धक्का दे दो इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल में घूमता रहे। फ्री है ये, क्योंकि ये इतना क्योंकि इसको इसको पकड़ने वाला कौन है? न्यूक्लियस, जो कि बहुत दूर है, और दूर है तो इसकी पकड़ थोड़ी सी कम हो जाती है। किसमें? मेटल्स में। तो मेटल्स में जो सबसे बाहर वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन, याद है हमने 9th पढ़ा था वैलेंस शेल, याद आया कुछ? तो वो वैलेंस सबसे बाहर वाले वो थोड़े से कम टाइट जुड़े होते हैं। किससे? प्रोटॉन। तो मेटल के सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो अब एक बात ध्यान रखना, मेटल्स में बहुत सारे फ्री क्या होते हैं? अच्छा, क्या खासियत है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की? दे आर नॉट टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। दे आर नॉट टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, वो इतना टाइटली जुड़े हुए नहीं है न्यूक्लियस। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा मैं बताता हूं। ठीक है, तो सबसे जो पहली बात हमने समझी वो ये समझा कि किसी भी मेटल के अंदर में, मेटल है उसका एटम होगा, उस एटम का के होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा, जो भी होगा। अब उस मेटल के सबसे बाहर वाला घेरा है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सबसे बाहर वाले को बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इतने टाइटली जुड़े हुए नहीं है किससे? न्यूक्लियस से। तो सर उससे फायदा क्या होता है? मैं बताऊं फायदा क्या होता है। क्योंकि जो अंदर वाले होते हैं उनको तो इतना टाइटली पकड़ रखा है, तो आप बहुत दम लगाओगे तो भी ये आसानी से बाहर निकलेंगे नहीं। पर जो बाहर वाले होते हैं इनको हिलाना थोड़ा आसान होता है। तो क्या होगा? अब समझो कि एक वायर में करंट है, एक वायर में करंट नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। देखो, मैं एक वायर का एक एटम बना, ये प्लस, और ये उसके सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जिसे बोलेंगे अपन फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? ये मैंने मेटल का एक एटम बनाया, एक बड़ा सा वायर है। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ के ना, उसमें ऐसे बहुत सारे एटम है। अरे हाँ के ना, अरे ये सुन लो, उसमें बहुत सारे लाखों एटम है, उन लाखों एटम में से मैं 2 एटम बनाया चीजों समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये जो कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री, जिनको मूव कराना बहुत ही आसान है। अरे ये सुन लो कि वो बहुत दूर है। अब सुन, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस के चारों ओर गोल 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 घूमते रहते हैं, ऐसे चक्कर लगाते रहते। ठीक है, अरे हाँ क्या ना, नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, गोल गोल गोल। पर अगर हम बाहर से एक बैटरी जोड़ दें, क्या जोड़ दें? बैटरी। अब बेटा बैटरी में क्या होता है? एक होता है प्लस, एक होता है, यहाँ क्या ना, टाइम क्या बेटा देखना। अब सुनो बेटा, अगर हम बाहर से एक बैटरी क्या लगा दे? बैटरी क्या लगा दे? बैटरी। अब आपने बैटरी लगा दी और यहाँ पे है बटन, क्या है? और आपने बटन को कर दिया ऑन। क्या कर दिया? ऑन। जैसे बटन को ऑन किया, अब सुनना बेटा, ये प्लस है, ये प्लस वाला यहाँ जुड़ा हुआ है तो यहाँ प्लस आ गया, और ये माइनस वाला जुड़ा हुआ है यहाँ पर, आ गया माइनस। अब देखो बेटा, ये प्लस है
तो ये प्लस जो होगा ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस है, ये प्लस माइनस को इधर खींचेगा, ये प्लस इस माइनस को इधर खींचेगा। दूसरा यहाँ माइनस है, ये माइनस माइनस को रिपेल करेगा, दूर धक्का मारेगा, तो ये जो माइनस है ये इस इलेक्ट्रॉन को दूर धक्का मारेगा, इधर धक्का मारेगा, ये माइनस इसको भी दूर धक्का मारेगा। इन शॉर्ट ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इन पे इधर की ओर धक्का लगेगा, हाँ कहना। अब क्योंकि ये न्यूक्लियस से टाइटली जुड़े हुए नहीं है, तो क्या होगा, ये इस न्यूक्लियस को छोड़ के सीधा कहां चलने लगेंगे। मान लो कि ये डॉट है इलेक्ट्रॉन, ये डॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये माइनस इलेक्ट्रॉन है। तो जब इनको धक्का लगेगा बैटरी की वजह से, ये बैटरी खींचेगी इनको, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, यस और नो। अब इसको थोड़ा समझते हैं बड़े स्केल, देखो समझो। अभी बटन ऑफ है, बटन क्या है, ऑफ, कोई ऑफ है, यहाँ कोई प्लस नहीं है, कोई माइनस नहीं है। एक मेटल में बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये डॉट सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, अच्छा नॉर्मल कंडीशन में ये क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में ये न्यूक्लियस के चारों ओर गोल 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 घूम रहे हैं। अरे हाँ के ना, रैंडमली मूव कर रहे हैं ऐसे, समझ गए, घूम रहे, सब घूम रहे हैं गोल गोल, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप बटन ऑन करोगे, यहां आ जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा माइनस। अब इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। कौन चार्ज है, माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन है ये। तो ये प्लस है, ये प्लस क्या करेगा, माइनस को पास में अट्रैक्ट करेगा, इन सभी पे इधर की ओर फोर्स लगेगा। अरे हाँ के ना, अरे यस और नो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो पहले गोल गोल को घूम रहे थे, अब सभी एक ही डायरेक्शन चलने लगेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, अरे हाँ के ना, राइट। इसे ही अपन करंट बोलते हैं। करंट का मतलब क्या, अब समझो, एक वायर है, ठीक है, मैं बोले जो करंट है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अभी वो सारे एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं ऐसे। अरे हाँ के ना, मैं बोलूं इस वायर में करंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहे हैं, न्यूक्लियस चल रहा है। हाँ के ना, बस यही डिफरेंस है वायर में करंट होने में और करंट ना होने में। वायर में करंट है, इसका मतलब क्या, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, प्लस की ओर जा रहे हैं, पलट करते हुए, समझ गए। और मान लो कि इसमें करंट नहीं है, इसका मतलब क्या, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स गोल घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों, मतलब सारे एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। अरे यस और नो, अरे भाई हाँ के ना, बस यही है करंट होना और करंट नहीं। अब से जब भी किसी वायर में करंट होगा, आपके मन में क्या आना चाहिए, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और सब कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, प्लस की ओर, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अरे यस और नो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ के ना, इतनी क्लियरिटी आई, राइट और रॉन्ग, ओके। अब देख, हम अभी तक पता है हमने पढ़ा, हम अभी तक पढ़ते हैं प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, याद है। ये चार्ज क्या होता है बेटा, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, बताओ, व्हाट इज चार्ज। सुनो बेटा, आपने एक बात, आप बेटा आप सबने एक बात नोटिस की होगी कि हम बोलते हैं प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, ठीक है। क्या हम चार्ज को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, यस। जिस तरीके से हम किसी चीज की हाइट मेजर करते हैं, हम जैसे टाइम मेजर करते हैं, वैसे हम चार्ज को भी मेजर कर सकते हैं। अब हाइट की यूनिट क्या होती है, हाइट की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की क्या होती है, सेकेंड, मिनट, आवर। वैसे चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज की यूनिट सी फॉर कूलम क्या होती है, पहली बात तो ही।
अरे हाँ के ना, चार्ज की यूनिट क्या होती है, सी फॉर कूलम। अब देखो सुनो, एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर माइनस चार्ज है, एक प्रोटॉन उसके ऊपर प्लस चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁹ और एक प्रोटॉन पे कितना होता है, सेम, मतलब इसमें होता है माइनस में, इसमें होता है प्लस में, 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम सी। चार्ज की, क्या चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, ठीक, चार्ज को मेजर कर सकते हैं। जब मेजर करोगे उसकी यूनिट तो होगी, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, सी फॉर कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.602 इंटू 10⁻⁻, कभी कभी 1.6 भी ले लेते हैं सिंपल रखने के लिए कैलकुलेशन को, आगे ना हम ज्यादातर 1.6 ही लेंगे क्लास 10 में, ठीक है। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे हाँ के ना, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे पता है, हमने पढ़ा 9 में पढ़ा था, बोथ हैव इक्वल चार्ज, दोनों के चार्ज की वैल्यू इक्वल है 1.602, समझ गए। सिर्फ डिफरेंस इसका है साइन का, एक है प्लस एक है माइनस, ये बात समझ में आ गई। अरे हाँ के ना, अब सुनो, ध्यान सुनो, अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो कितना चार्ज चल रहा है, 1.602। मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा 10⁻90, ठीक है, या समझ जाना। अरे हाँ के ना, अब से अब से मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, दो, मैं बोलूंगा चार्ज, मैं क्या बोलूंगा, चार्ज, कि चार्ज चल रहा है। अरे हाँ के ना, अरे बोलो। तो अब सुनो, वायर में करंट है, इसका मतलब क्या है, सारे माइनस वाले चार्ज एक ही तरफ चल रहे हैं। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, इलेक्ट्रॉन, और वायर में करंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो माइनस वाले चार्ज है वो क्या कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं नीचे चारों ओर, यहाँ पे रेंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। अरे यस और नो, अरे बोलो भाई। अब से हम चार्ज की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। अरे हाँ के ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता वहां पे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे हाँ के ना, अरे बोलो। अब मैं बताता हूं, ये नंबर बहुत छोटा है जी, एक और 1.602 10 की भाई -19 है भाई, देखो मैं समझाता हूँ आपको, ये बहुत छोटा नंबर है 1602, बेटा -19 है, तो ये जब नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, +19, मतलब नीचे कितने जीरो है, 19 जीरो, और जब डिवाइड में जीरो होता है पॉइंट कहां जाता है, इधर, कितनी लगाना पड़ेगा इधर, 19 बार। अरे बोलो, मैथ लगाओ यार, अरे बोलो, चलो चलो, लेट अस कन्वर्ट इट, यहां से ऐसे आना 19 बार, एक क्या लगाना पड़ेगा, जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब आते चलो, 1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, सर इतना चार्ज है, 0.0000000000000000000, ये कुछ नहीं है, जीरो ही, मेरे पास इतने पैसे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू बहुत छोटी होती है, समझे, इट इज वेरी स्मॉल। अब मेरा एक सवाल, सपोज करो कि मेरे पास में, अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, 0.0000 इतना कूलम है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ के ना, इतना चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना कूलम मतलब एक इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, तो देखो बच्चे, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने, मुझे बताओ, ऐसे में अगर मैं ऐसा बोलूं, 0.5 कूलम मतलब एक, आधा कूलम मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इमेजिन करो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन लेके आऊं कि आंसर 1 कूलम हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन में आधा है, तो अगर मैं 2 ले लाऊंगा इलेक्ट्रॉन तो आधा आधा 1 कूलम। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, तो 2 इलेक्ट्रॉन लाने से 1 कूलम बन गया, एक एग्जांपल दे रहा हूं। अरे हाँ के ना, रियल में तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम है, तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करूं, 1 2 3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, कितना कूलम हो गया, इतना, एक ले लिया इलेक्ट्रॉन, इसका डबल, तीसरा इसका ट्रिपल, चौथा,
ऐसे करते करते कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करूं कि कितना चार्ज इकट्ठा हो जाए 1 कूलम। कितना इकट्ठा हो जाए 1 कूलम। ऐसे मुझे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिएंगे। सो देर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, वो निकालते हैं। और यही आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल भी है। बुक लेके आओ साइंस की, पेज नंबर 172 ओपन करो। अभी मैं करंट की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं, विधि समझ में आ रहा है, आना आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, गाथा समझ में आ रहा है बेटा। आपके साइंस के पेज 172 में नीचे ब्लू कलर में क्वेश्चन दिए हुए हैं। जिनके पास न्यू बुक है उनकी बात करो, ओल्ड बुक में फिर एग्जाम्पल 1 जो है उसके नीचे वाले क्वेश्चन, न्यू ओल्ड बुक है तो थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन ब्लू कलर में, थर्ड क्वेश्चन, नंबर कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। वापस पढ़ो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। समझ गए, कितने इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करोगे कि 1 कूलम चार्ज बन जाए, 1 कूलम। ठीक है, अब देखो नॉर्मल इफेक्ट के साथ मुझे बताओ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं, राइट। इतना कूलम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ के ना। बेटा मुझे बात बताओ, ये तो आपने बहुत बार किया होगा, 5 पेंसिल के 5 पेंसिल के 50 रुपए, तो एक के कितने 10, डिवाइड किया ना। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अच्छा 5 पेंसिल के 50 रुपए, तो एक के कितने 10, डिवाइड किया। अगर एक का निकालना डिवाइड करते कि नहीं करते, अरे डिवाइड करते कि नहीं करते। अरे हाँ के ना, मुझे निकालना है 1 कूलम की वैल्यू, 1 कूलम। जब अगर निकालना है 1 कूलम, क्या करेंगे, डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड। 1/1.6 10⁻⁻। अब सर अगर ये माइनस है तो ऊपर क्या बनेगा, प्लस, फिर उनका 10⁻+19। और सर पॉइंट अगर नीचे है तो जीरो का जाएगा, ऊपर तो पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक जीरो। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पक्का, ठीक है। अब सर ये +19 है, कितना है, +19। तो मैं 2 3 जीरो निकाल रहा हूं इसके, ठीक है। 19 में से 3 जीरो कितना, 10⁻16, और ये रहा और 10, और नीचे आया 60। चलो बेटा कट करते हैं, 19 में हमने 3 जीरो निकाल दिया ताकि मैं कट कर सकूं 2 से। देखो बेटा 2 8 जा, 2 5 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, कितना आंसर आया 125 इंटू 5 कितना 625, और 10 की पावर 16। व्हाट इज 16, 16 जीरो लगाओ, 625, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने पड़ेंगे। ये कितने इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं, दो नहीं, काउंट करो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब 10 अरब, मुझे भी आगे नहीं आता। जब आप इतने सारे इलेक्ट्रॉन को एक जगह इकट्ठा करोगे तो क्या बोलोगे आप, 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितना 1। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अब मेरी बात सुनना, नॉर्मल वायर में भी है ना बेटा, नॉर्मल वायर जो है ना जो अपने खेत में यूज करते थे, उसमें भी है ना नॉर्मली, मतलब नॉर्मल करंट में भी 2 कूलम 3 कूलम इतना चार्ज चलता है। अब अगर मैं बोलूं 2 कूलम चार्ज चल रहा है, इसका डबल इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अब इमेजिन करो, मैं बोलूं 1 कूलम चार्ज चल रहा है, व्हाट इज 1 कूलम, इतने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इस डायरेक्शन में ऐसे प्लस की ओर। मैं बोलूं 2 कूलम मतलब इसके डबल इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं प्लस की ओर। अरे हाँ के ना। मैं बोलूं 3 कूलम मतलब, अरे हाँ के ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है,
आया विजुलाइज करना। तो अब से मैं चार्ज कूलम में बात करूंगा, और जब भी 1 कूलम वर्ड आएगा आप समझ जाना इतना बड़ा नंबर है। क्योंकि देखो अगर आप इसको समझोगे ना तो आपको फील होगा क्या अंदर क्या चल रहा है वायर में। नॉर्मली जो हम वायर करते हैं यूज अभी इसमें भी आराम से है ना, हर सेकंड में 2 कूलम तो इलेक्ट्रॉन चल ही रहे हैं। सोचो आप, 2 कूलम मतलब इसके डबल इलेक्ट्रॉन छक 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 निकल रहे हैं ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो बताओ करंट का मतलब क्या है? चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स का एक ही डायरेक्शन में चलना। और यहाँ के ना, और करंट नहीं है मतलब वो गोल या तो दे आर रिवॉल्विंग ऑन न्यूक्लियस या फिर रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर, मतलब दे आर नॉट मूविंग इन सिंगल डायरेक्शन। अरे यहाँ के ना, कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन, वो बाहर वाले। अरे यहाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है एकदम? क्या बच गए? यहाँ तो समझ में आ गया। डन। देखो आज मैंने चार्ज वाला टॉपिक को समझा के यहाँ मैं रोक रहा हूँ। कल अपन इलेक्ट्रिक करंट वो करेंगे, और कब? इस संडे को साइंस का एक एक्स्ट्रा लेक्चर मॉर्निंग में होगा। ठीक है, मैं वेरी जनरल बता रहा हूँ, इस संडे को साइंस का एक एक्स्ट्रा लेक्चर होगा। ठीक है, मॉर्निंग में रखेंगे, 9 बजे के आसपास रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे हिम्मत बांध लो अभी से। ठीक है, 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, तो तैयार होके ऐसे आना बेटा। ठीक है, और बेटा मेरी एक सलाह है, लेक्चर प्लीज मिस मत करना। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी चीज इसीलिए की जा रही है ताकि आपको बाद में शांति रहे, वो तब जरूरी होगा। ठीक है, सब कुछ इसीलिए किया जाता है। तो अभी देखो ऐसा होगा कि चीजें आगे पीछे चलेंगी, कभी अपन आगे होंगे स्कूल से, कभी स्कूल अपन से आगे चला जाएगा, ये सब होगा, पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, अपन को कुछ नहीं करना, अपन को चीजों को बैलेंस करके सबको लास्ट में सही जाना है, ताकि अपने अक्टूबर एंडिंग और नवंबर स्टार्टिंग के 1-2 वीक तक कोर्स, जैसे भी अपने मैथ में 7 चैप्टर तो हो गए, एपी का कैसे बाकी है, और बेटा प्रोबेबिलिटी तो कल खत्म हो जाएगा आधे आधे घंटे में तो। ठीक है, स्टडी खत्म हो चुका है ना? अब देखो अपना मैथ बहुत स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, साइंस भी चल रहा है स्मूथली, अपन ने 4 चैप्टर कवर कर दिए। ठीक है, ऐसे भी बढ़िया चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन कोशिश करेंगे, हाँ अपन हमेशा स्कूल से आगे रहे, पर उस चक्कर में भगाएंगे नहीं। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई तो ना, कोई मतलब नहीं, बाउंस जाएगा। और आगे ना, आखिर में बेटा समझ के आपको रखना ही है। सच्चाई यही है बेटा, अब वो कितना ही बढ़िया एक्सप्लेन कर लो, आपको रटना ही है एट द एंड। तो बस रटने वाली जो ये विल पावर है, तैयार रखें। ठीक है, डन, समझ गए? चलो होमवर्क डिस्कस करते हैं। यानी सेव कर देते हैं। आज कल ऐसे जल्दी खत्म